कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक पुनर्जन्म की कहानी। दोस्तों वैसे ये पुनर्जन्म वगैरह की कहानी हमने सिर्फ फिल्मों में देखी है और रियल लाइफ में लोग बहुत ही कम विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। पुनर्जन्म भी होता है। इस कहानी को सुनने के बाद भी आपको यकीन होगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ भी होता है। दोस्तों एक लड़का होता है 8 साल का, तो वो अपने माँ बाप से ना बहुत ज़्यादा जिद करता है। वो कहता है कि मुझे ना अपने घर जाना है, मतलब कि अपने गांव मिलने जाना है अपने माँ बाप से। तो मतलब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तेरा घर यही है, तेरा गांव भी यही है, तेरे माँ बाप भी हमें, तेरे और कौन माँ बाप है जिनसे तू मिलना चाहता है। तो मतलब वो बहुत जिद करता है, कहता है मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊँगा ही। तो वो उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। तो वो कुछ ज़्यादा ही जिद करके बैठ जाता है, खाना भी नहीं खाता। तो उसकी जिद पूरी करने के लिए उसके पापा उससे बोलते हैं कि चल आज मैं तुझे लेकर चलूँगा। तो मतलब उससे लेकर जाते हैं। तो वो जैसे जैसे मतलब रास्ता बताता है तो वो उनके घर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाके बताते हैं कि ये आपका बेटा है, और ये मतलब कि कहता है कि यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है। तो मतलब वो जो अपनी सारी बात बताता है अपने माँ बाप को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो उसके माँ बाप ना यकीन नहीं करते। फिर उसके बाद वो अपनी मतलब जिस तरीके से उसकी मौत हुई वो बताता है कि मैं इस तरीके से मेरी मौत हुई, और मैं मतलब जो अपनी पुरानी बातें बताता है। उसके बाद उसके माँ बाप को विश्वास होता है। बातचीत चल ही रही होती है कि तब तक वहाँ पे उसके स्कूल के टीचर आ जाते हैं उस बच्चे के। तो मतलब वो उन्हें भी पहचान लेता है। तो वो बोलता है कि आप मेरे टीचर हो और आप मुझे मैथ पढ़ाते थे। तो मतलब वो भी उसकी बात को सुनकर ना चौंक जाते हैं। तो उसके बाद ना वो उसको मतलब स्कूल में लेके जाते हैं। तो जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वो अपना क्लासरूम और अपने स्कूल के दोस्तों सभी को पहचान लेता है। तो मतलब कि उसकी बातों से सबको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मतलब कि रोहित ही है। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो वो कहता है कि मतलब उसके जो पापा होते हैं उससे बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, 8 साल पहले हमारा ना बच्चा नहर में डूब के मर गया था। और उसके बाद फिर हमने अपनी बेटी के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। वैसे तो हमारा लड़का नहर में नहाने के लिए रोज़ ही जाता था, हमें इस बात से कोई डर नहीं था क्योंकि वो रोज़ ही नहर में नहाने जाता था। तो मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने जब नहर में छलांग मारी, तो उसने जब डुबकी मारी तो वो वापस ही नहीं आया। उसके बाद हमने पूरी उम्र अपनी बेटी के साथ ही बिता दी। तो जब वो बताता है उसकी मतलब कि पूरी कहानी बताता है तो उन्हें सबको विश्वास हो जाता है। लेकिन उसके जो लड़के के जो माँ बाप होते हैं, मतलब जिनके घर पे उसने जन्म लिया होता है, तो वो बोलते हैं कि ये हमसे बोलता तो है काफ़ी दिनों से कि मुझे अपने घर जाना है, अपने माँ बाप से मिलना है, लेकिन हमने इसकी बातों पर कोई गौर नहीं किया। हमने इसकी बातों पर इसलिए गौर नहीं किया क्योंकि हमें इस बात का डर लगता था कि कहीं ये वहाँ मिलने जाए तो कहीं ये वहीं की वहीं ना रह जाए, इस बात से हमें बहुत डर लगता था। लेकिन जो उसके पुराने माँ बाप थे तो मतलब उन्हें अपने बच्चे से मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी बहुत था कि मतलब कि उनका जो लड़का है वो किसी और की अमानत है। जो उसकी लड़के की बहन थी, जो समझ लो उसके तो पंख ही लग गए थे कि उसका भाई वापस आ गया। तो मतलब उन्हें इसी बात का दुख था कि हमारा जो लड़का है अब किसी और की अमानत है। तो जो वो लड़का होता है तो मतलब वो इस बात की जिद करता है कि मैं अपने दोनों परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने दोनों माँ बाप के साथ ही रहूँगा, नहीं मैं आपको छोड़ना चाहता, नहीं मैं इन्हें छोड़ना चाहता। तो उसके बाद मतलब कि वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि भाई एक ही लड़का दोनों के साथ कैसे रह सकता है। तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो कह लेते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर तू हम दोनों के साथ रहना चाहता है तो तेरा जब मन करे, जब तेरे जी चाहे तब तू हमारे पास आ सकता है, और जब तक रहना चाहे तो हमारे पास रह सकता है। तो ये थी एक छोटे से बच्चे की पुनर्जन्म की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब